हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था इस संख्या पद्धति जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर है, इसका हम लोगों ने सीखा था। कुछ दो सीरीज हम लोगों ने पढ़ रखा है और आज हम लोग फिर से इसी क्रम में कुछ नया सीखने जा रहे हैं। और बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो आज हम लोग सीखेंगे जितनी भी संख्याओं का प्रकार आज तक हम लोगों ने सीखा है वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज उसके दशमलव प्रसार जिसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ कुछ पढ़ रखा है, आज उसे भी थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सेशन। देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वास्तविक संख्याएं में क्या क्या आता है। तो बच्चों आज हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था जितनी भी तरह की संख्याएं होती है ये सारी वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है सबसे शुरुआत वाला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक, इसके बाद परिमेय संख्या, इसके बाद अपरिमेय संख्या। बच्चों हम लोगों ने सीख रखा है कि ये सभी संख्याएं जो होती हैं इन सभी संख्याओं का ग्रुप ये वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और ये भी हम समझते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है और यहां से ऊपर वाली ये सारी संख्याएं इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या में से भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अपरिमेय संख्या ये होता कहां से, ये कहां से आया कहां से। तो हम लोगों ने दशमलव प्रसार करके देखा था और दशमलव प्रसार के माध्यम से हम लोगों ने सीखा था कि दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं कि दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है शांत, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। हम लोगों ने सीखा कि अशांत का भी दो सेक्शन होता है। एक हम लोगों ने पढ़ा अनवसानी आवृत्ति और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अनवसानी अनावृत्ति। और बच्चों इसी क्रम में हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था कि जो अनवसानी आवृत्ति होता है ये वैसी संख्याएं होती है जो एक ही जैसा होता है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करती हो। लेकिन ये अलग अलग संख्या होती है, ये कुछ भी आ सकता है, इसमें सेम संख्या रिपीट नहीं करती। और ये जो संख्या होता है इसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन बच्चों इसे चूंकि हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते इसीलिए इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये सब कुछ सीख रखा है। और एक और चीज कि नंबर लाइन पे हम इसे भी डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम इसे भी डिनोट कर सकते हैं और नंबर लाइन पे हम इसे भी लिख सकते हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर डालने के लिए सीखे थे। अब आज हम लोग को सीखना है दशमलव प्रसार के कुछ और भी क्वालिटी। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 का 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार को ज्ञात करिए। बच्चों ध्यान से देखना है कि दशमलव प्रसार को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा दशमलव प्रसार को निकालने के लिए नीचे वाला जो हर होता है उससे अंश में डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, 1 बचता है, पॉइंट देंगे 0, फिर से 3 तिया 9, फिर से 1 0, फिर से 3 तिया 9। और ये आप देख पा रहे हैं ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब ये आ रहा है ये आ रहा है, इसमें आएगा 3.333 और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी सीखा था। आइए जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। 8 से डिवाइड करिए 7 में तो 0 बार में आएगा, हम पॉइंट देंगे तो यहां 0 हो जाएगा, 80 80 64, फिर आएगा हमारा 6, फिर 0, 8 7 56, फिर आएगा 4 और फिर 0 और 8 5 40। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार आया 0.875, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब लास्ट 1/7, तो 7 से डिवाइड करना है 1 में, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 7 1 7, फिर 3 बचता है, पॉइंट के बाद 0, 7 चौके 28, फिर आता है आपका 2, फिर 7 दूना
14, फिर आता है 6, फिर 7 8 56, फिर आता है 4, फिर 7 5 35, और फिर आता है 5 0, और 7 7 49, और फिर से हमारा आया 1। और आप समझ सकते हैं कि यहां से जैसे हम लोगों ने डिवीजन स्टार्ट किया था, फिर से यही चीज रिपीट होने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार आया, ये आया 0.142857, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये स्टॉप नहीं हुआ है, देखिए शेषफल अभी भी हमारे पास है जो और आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो 142857, 142857, इस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। बच्चों पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने सीखा था, इसमें एक नया रूल है। उस रूल को जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी सीखा था, आइए उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये रुक गया। तो ऐसे को हम लोग शांत कह रहे थे और इन दोनों को अशांत कह रहे थे। अब शांत होने की एक क्राइटेरिया था, एक रूल था, जिसे हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया था। ये जो है बताया था कि जितने भी शांत होते हैं, मीन्स वैसा दशमलव प्रसार जो शांत होता है, उसके हर में हमेशा 2 के गुणनखंड या 5 के ही गुणनखंड हमें देखने को मिलते हैं। यदि नीचे में केवल 2 या केवल 5, या तो 2 और 5, इन दोनों के ही केवल गुणनखंड हो, तो हमेशा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हम लोगों ने सीख रखा है। मीन्स यह चाहे 2 का पावर n, मतलब 2 कई बार रिपीट हो सकता है, 5 कई बार रिपीट हो सकता है, इस तरह का यदि केवल नीचे रहे तो वो शांत होगा। और यहां हम देख भी सकते हैं कि 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, केवल 2 ही का फैक्टर यहां दिख रहा है, 2 का ही गुणन, मतलब इसको गुणनखंड जो है इसका वो सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 ही है। तो नीचे में यदि सिर्फ ऐसा हुआ तो हमारा दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत होगा, जबकि नीचे में इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका जो है दशमलव प्रसार वो अशांत होता है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, और आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आपको दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 3.142678 को P बटे Q के रूप में लिखना है। अब आप जानते हो कि P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, वो एक परिमेय संख्या होता है। मीन्स परिमेय संख्या के यदि रूप में हमें लिखने के लिए कहा जा रहा है, मीन्स हम उसे P बटे Q के रूप में लिखने के लिए हमें कहा जा रहा है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यदि कोई भी दशमलव प्रसार शांत है 3.142678, यदि कोई भी दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत है तो इसे P बटे Q के रूप में लाना बहुत ही आसान होता है। आप पढ़े होंगे 3.142678, यदि हम यहाँ का ये पॉइंट हटा दें तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है 1 2 3 4 5, तो ये जितने भी डिजिट आगे बनते हैं एक पर उतने सारे शून्य आते हैं। मीन्स यदि हम इसका पॉइंट हटा दें तो जितना डिजिट होगा उतना जीरो हम नीचे लिखेंगे। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 3.14267 डिवाइडेड बाई 1 पर 5 जीरो, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। और हमने इसे P बटे Q के रूप में लिख दिया है, मीन्स परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। चलिए आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए ध्यान से समझना है। बच्चों एक चीज समझते हैं, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी पढ़ा वो एक शांत, मीन्स एक शांत प्रक्रिया, एक शांत दशमलव प्रसार था। जैसे कि अभी आपको बोले कि 2.16 है, इसे P बटे Q के रूप में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो डालते हैं। ये P बटे Q के रूप में लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन बच्चों आप ये सोचिए, आपको ये सोचना है कि यदि ये जो है एक शांत दशमलव प्रसार नहीं हुआ, जैसा कि ये है 0.333 और लगातार ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आप यदि इसका पॉइंट हटाने की कोशिश करते हो तो नीचे में आप कितना जीरो देंगे ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि आप नीचे में कितना जीरो देंगे, क्योंकि ऊपर में ये 3 कितना है ये भी तो फिक्स नहीं है। इसीलिए नीचे में जीरो कितना दिया जाए ये भी हमें कंफर्म नहीं है। तो अब आपको सोचना होगा कि आखिर हम सर ये जो अनवसानी आवृत्ति वाला हमें दशमलव प्रसार दिख रहा है, अनवसानी आवृत्ति एक ही चीज जो बार बार रिपीट कर रहा है,
इसे हम p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे? जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था तो आपको ये चीज बताया था कि जितने भी अनवसानी आवृत्ति वाला शिक्षण होता है उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे उसे सीखते हैं। देखिए हल, हमारे पास एक दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.3333 डैश 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 डैश, इसे हम लोग मान लेते हैं x, माना x बराबर में ये। बहुत ध्यान से सीखना है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक बहुत ही गहरी बात सीखनी है। यहां पर इसी चीज को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग, जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार हम उसी के ऊपर इस तरह से बार डाल सकते हैं, और ये बार दिखाता है कि सिर्फ यही वो डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इसे दोनों साइड एक नंबर से गुना करना है। वो नंबर क्या होगा इसको समझना है। यदि एक ही संख्या रिपीट हो रही हो तो एक लिख करके और एक जीरो मीन्स 10 से गुना करेंगे हम। यदि 0.27272727 मतलब 2 डिजिट यदि रिपीट कर रहा हो बार बार तो हम एक पर 2 जीरो मीन्स 100 से गुना करेंगे। यदि 0.173173 यदि ऐसा कोई डिजिट है तो हम इसे एक पर 3 जीरो से गुना करेंगे मीन्स 1000 से गुना करेंगे। तो वो एक समझने के लिए ये रफ वर्क है। अब इसे हम लोग यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि चूंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड से 10 गुना करेंगे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ 10 गुना करने पर, बच्चों बहुत ध्यान से समझना है कि 0.333 ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, और ये जो x था इन दोनों के साइड में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में समझना है। देखिए यदि हम इसको 10 से गुना करेंगे तो आप फिर से एक रफ वर्क समझ लें कि मान लीजिए हमारे पास 3.462 ऐसा कोई नंबर है। यदि इसे हम 10 से गुना करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा उसको ध्यान से समझना है। इस समय वैल्यू क्या आता है, यदि हम पॉइंट हटा दें तो नीचे से 3 जीरो आएगा, और एक जीरो से एक जीरो यदि काट दें तो हमारे पास सिर्फ 2 जीरो बचता है। और ये 2 जीरो को यदि वापस से हटा दिया जाए मतलब डिवाइड किया जाए तो यहां से राइट साइड से 2 अंक के पहले पॉइंट वापस से आ जाएगा, मीन्स पॉइंट यहां आएगा। बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी पॉइंट वाला वैल्यू था, ये जो पॉइंट वाला वैल्यू था जो 3 और 4 के बीच में था, उसे जब हम एक जीरो से मल्टीप्लाई करने की कोशिश किए, मतलब 10 से गुना करने की कोशिश किए, तो ये जो पॉइंट वाला वैल्यू है वो एक अंक आगे मूव कर गया। देखिए हमारा जो आंसर आया है उसमें एक अंक आगे मूव कर गया। तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आया कि यदि हम इसको 10 से गुना करें तो आपको नहीं लगता है कि ये पॉइंट यहां एक अंक आगे मूव कर जाएगा, मीन्स ये बनेगा 3.3333 आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। अब आप जानते हो कि ये 333 आगे और भी आ सकता है, तो यहाँ पे 3 कितना भी लिखा जाए ये मैटर नहीं करता है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारा जो ये है ये 3.33 कैसे आया, और इस तरफ हमारा हो जाएगा 10x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इसे हमको मानना होगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे मानना होगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां क्या करना है बच्चों, यहां हम लोग समीकरण नंबर 2 को 1 से माइनस कर देंगे, मतलब 2 में से 1 को माइनस करिए। तो यदि 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो 10x में से 1x यदि माइनस होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये होगा 3.333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से और रिलैक्स होकर के हम लोग इसका सीखने का प्रयास करेंगे। अब क्या करना है, इस तरफ हम लोग रफ में एक और वर्क सीखते हैं। इन दोनों को यदि हम माइनस करें तो क्या आएगा ये सीखना है। तो 3.333 इसमें से यदि हम लोग 0.333 इसको माइनस करें तो उधर सारा क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ 3 आएगा।
मीन्स हम लोगों ने सीखा इधर तो आ जाएगा 9x और इज इक्वल टू इन दोनों को घटाने पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3, और इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/9, क्योंकि ये जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और इस तरह से यदि हम इसको काट ले तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आपको दिखेगा, हमारा जो फाइनल आंसर दिखेगा ये फाइनल आंसर होगा x बराबर 1/3, और ये हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन था x के इक्वल में जिसे हम लोगों ने माना था x के इक्वल में उसे हम लोग p/q के रूप में लिख दिए हैं, मींस 0.333 को 1/3 लिखा जाएगा। बच्चों ये जो 0.33 है इसे हम लोगों ने p/q के रूप में बहुत ही अच्छे से लिख लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 1/3 है, 1/3 का ही ये वैल्यू है, ये हम चेक कैसे करेंगे? हम ये पता कैसे कर सकते हैं कि ये 1/3 है, यही 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू है? तो इसको चेक करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप इसका दशमलव प्रसार निकाल लीजिए। 1/3 का यदि हम लोग दशमलव प्रसार निकालने की कोशिश करें तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो पॉइंट लगाओ तो 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा, पॉइंट के बदले फिर से 0, 3 तिया 9 और फिर से 1, फिर से 0, 3 तिया 9। आपने क्या देखा? ये 0.33333 एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रहा है जिसको हम लोगों ने दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में 1/3 लिखा हुआ है। मींस इसको 1/3 लिखा जाएगा p/q के रूप में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही प्यारा सा और वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पिछले बार बनाया। आइए जल्दी से इसको बनाते हैं, क्योंकि अब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। माना x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 1.272727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर रेकरिंग कर देते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि दोनों तरफ से हमें कितने से गुना करना चाहिए। यदि दो डिजिट रिपीट हो रहा है, यदि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब चूंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए दोनों साइड हम 100 से गुना करेंगे। इससे ये करने से क्या फायदा होगा? देखिए हमें क्या करना होगा, x को और 1.27 के ऊपर बार, इन दोनों को 100 से गुना करिए। जब हम इसको दोनों को 100 से गुना करते हैं तो क्या होगा, इधर हो जाएगा 100x, और आप जानते हैं 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको यदि हम 100 से गुना करें तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 2 अंक के बाद यहां आ जाएगा। मींस कहीं ना कहीं हमारा आंसर 127.272727 ना लिख के इसके ऊपर बार दे दिया जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दोनों को घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 माइनस 1, ऐसा करने पे आप देखो समीकरण नंबर 2 में से जब 1 को घटाओगे तो आएगा 100x माइनस x बराबर 127.27 के ऊपर बार माइनस 1.27 के ऊपर बार। बहुत ही केयरफुली देखना है बच्चों। अब क्या होगा, यदि ये हमारा क्वेश्चन होगा तो 127.27 के ऊपर बार में से 127.27 के ऊपर बार में से यदि हम 1.27 के ऊपर बार को घटा दे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और यहां बचेगा 126। मींस इसको घटाने पर हमारा वैल्यू आएगा 126, जबकि इधर घटाने पे आएगा 99x। तो x का वैल्यू हमारा होना चाहिए 126 बट्टे में 99। अब बच्चों यदि ये दोनों आपस में कट पाते हैं तो इसको काटना भी है। 3 से दोनों कटेगा, 3 से ये 33 बार में कटेगा, और 3 से 3 चौके 12 और 3 दूना 6। इस तरीके से हमको लगता है एक बार फिर से कटेगा। 3 से काटो 11 बार में, 3 से काटो तो 14 तिया 42। इस तरीके से जो हमारा x का फाइनल वैल्यू आया, x का फाइनल वैल्यू है 14/11। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 1.272727 जिसको हम लोगों ने x माना था, x का वैल्यू 14/11 है, जिसे हम लोगों ने सक्सेसफुली p/q के रूप में लिख दिया है।
आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा रफ वर्क है। क्लियर हो गया? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जिस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन एक और हमारे सामने आ चुका है। आइए इसको भी हम लोग जल्दी से हल करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक और डिजिट दिया है, x बराबर मानते हैं, माना x बराबर 0.23535 के ऊपर। इसमें एक चीज बहुत ध्यान देना है आपको कि इस बार 2 के ऊपर कोई रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 35 के ऊपर बार है या रेकरिंग है। तो ध्यान से आपको यह समझना होगा कि अभी भी इस केस में भी सिर्फ 2 ही डिजिट है जो लगातार रिपीट कर रहे हैं। मींस यहां पर आप गौर से देखो तो 2 अकेला है, उसके बाद 35 35 35 35, केवल 35 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा होने पर हम दोनों तरफ से कितने से गुना करना चाहिए? आपको समझ में आ रहा होगा कि चूंकि 2 डिजिट है तो 100 से गुना करेंगे। लिखिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यदि हम दोनों तरफ 100 से गुना करें तो फिर हमारा सामने जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 गुने x, और इधर यदि हम 0.235 में से सिर्फ 35 के ऊपर रेकरिंग करें और इसको 100 से गुना करें तो हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा। अब क्या होगा, 100 को x से गुना करोगे तो आएगा 100x, और इसको यदि हम 100 से गुना करें, रफ में समझते हैं, 0.235 के ऊपर रेकरिंग है, यदि हम इसको 100 से गुना करें तो बच्चों इसमें बहुत ध्यान देना है आपको कि ये 100 से गुना करने पे ये जो पॉइंट है ये उठ करके यहां आ जाएगा। मींस हमारा वैल्यू बनना चाहिए 23.5, और बार बार रिपीट क्या कर रहा है बच्चों, 35 35 35, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। मींस हम इसको गुना करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 23, हम लिख सकते हैं 23.5, उसके बाद लिखेंगे 35 के ऊपर रेकरिंग, ये होगा हमारा वैल्यू। तो जब हम इसको 100 से गुना किए तो हमारे पास क्या आया है, 23.5, उसके बाद 35 के ऊपर रेकरिंग। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और घटा देंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 2 माइनस 1। अब ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगा ये तो 100 में से एक x को माइनस करेगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.535, जिसके ऊपर 35 के ऊपर रेकरिंग होगा, उसमें से माइनस करेंगे 0.235 के ऊपर रेकरिंग। अब बच्चों इसको घटा करके हमारा वैल्यू क्या आएगा, इसको समझते हैं साइड में। हमारे सामने ये वैल्यू था 23.535 के ऊपर रेकरिंग, उसमें से घटाना है हमको 0.235 के ऊपर रेकरिंग। देखो यही वैल्यू हमको घटाना है। तो आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये तो क्रॉस हो जाएगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 23, मींस 23.3, ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो घटा करके आया हमारा 23.3, और इसको घटाने पे आया 99x। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 23.3 डिवाइडेड बाई 99, और यदि हम इसको हटा दें तो नीचे एक और जीरो आएगा। तो जो फाइनल आंसर आया हमारा वो आया, हमारा फाइनल आंसर जो है ये आया 233 डिवाइडेड बाई 990। यदि ये कट सकता है तो काटिए, नहीं कट सकता है तो छोड़ दीजिए, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, जिसे हमने P बटे Q के रूप में लिख दिया है। आई होप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है कि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए ध्यान बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे, बोर्ड पे रखोगे आप कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या पूछता है। अब बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है ये होना बहुत जरूरी है। अपरिमेय संख्या का मतलब हम ये समझते हैं सर कि ये अनवसानी अनावृत्ति होता है। अनवसानी अनावृत्ति का तात्पर्य है कि ये हमेशा 6.1516215 मतलब कुछ भी आएगा, अशांत होगा और कुछ भी आएगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगी। अब बच्चों
इन दोनों के बीच में हम अपरिमेय संख्या को कैसे ढूंढेंगे उसको समझते हैं। देखिए हमारे सामने है दो वैल्यू 1/7 और एक है 2/7। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको कुछ देर में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 1/7 ये 2/7 हम 2 इंटू 1/7 किए। अब आपको सिर्फ एक बार काम करना है 1/7 को डिवाइड करना है। तो यदि हम लोग 7 से 1 में डिवाइड किया जाए, यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं 1 में तो क्या आएगा, पॉइंट दे देंगे 0 आएगा, 7 एकम 7 बचा 3 फिर से 0, 7 चौके 28 फिर बचा 2 फिर से 0, 7 दूना 14 फिर से बचा 6, 7 8 56 फिर से बचा 4, 7 बचे 35 फिर से बचा 5, 7 7 49 और फिर से बचा 1। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी हमारी कहानी फिर से वहीं खत्म हुई, और फिर से यदि हम आगे शुरू करेंगे तो हमारा वैल्यू यही रिपीट होता रहेगा। मीन्स हमारे सामने जो वैल्यू आया 1/7 का ये आया है 0.142857 और यही संख्या बार बार रिपीट होगी, इसीलिए इसके ऊपर हम रेकरिंग डाल देते हैं। अब बच्चों यदि 1/7 का वैल्यू ये है तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2/7 का हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। 2 का 2 ही लिखेंगे इनटू जो 1/7 है इसका वैल्यू तो हमारे पास है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि 2 से हम गुना करें 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8 और 1 दूना 2 और इससे पहले 0। मीन्स हमारा जो वैल्यू आया वो 2/7 के लिए आया है। हमारा वैल्यू जो 2/7 के लिए आया है ये आया है 285714। आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई किए तो आया 0.285714। बच्चों अब एक बात समझना है कि चूंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको एक अपरिमेय संख्या पूछा है, इसीलिए आपको 0.142857 और 0.285714 इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी ऐसा नंबर लिख देना है जो अनवसानी अनावृत्ति हो। दोबारा सुनो 1/7 और 2/7 के बीच में चूंकि संख्या पूछा है तो 0.142857 और 0.285714 इन दोनों के बीच का कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अपरिमेय संख्या हो, मींस अनवसानी अनावृत्ति हो, मींस एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करता हो, कुछ भी हो। अब हम इसको बनाएंगे कैसे सर, देखिए लिखेंगे अब 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। यहां है 0.14, यहां है 0.28, पूरा छोड़ो 0.14 0.28 मतलब 14 और 28 के बीच में कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 15 16 17 18 19 20 से लेकर के 28 तक कोई भी संख्या आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये संख्या को रोकना नहीं है, ये अनवसानी अनावृत्ति होना चाहिए, अलग अलग संख्या बार बार आना चाहिए। मींस यदि 14 से 18 के बीच में यदि हमको एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 16 लेते हैं, तो हम इसके जगह पे इसका आंसर लिख सकते हैं 0 पॉइंट दोनों में 0.17, इसके बाद आप कुछ भी लिखो जैसे कि 11702856254 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये अशांत की ओर दर्शा रहा है। बच्चों एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कहा है तो हम ये लिखे। यदि और भी कहता तो हम इसके बीच में और क्या लिख सकते थे, 14 से 28 के बीच में मान लीजिए आपका 25 भी 25 भी आता है, तो हम इसको ऐसे भी देते हैं 0.25। और सबसे आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका ये है, आप 25 लिखो फिर 0 फिर से 25 लिखो फिर 00 फिर से 25 लिखो फिर 000 फिर से 25 लिखो फिर 4 बार 0। इस तरह से यदि आप लिखते हो तो कभी भी ये संख्या रिपीट करने लायक तो नहीं बचेगी। देखिए यहां 25 से ठीक है, अगर क्या आया 02 आया फिर 50 आ गया, चलो आप 3 करके देखो तो 250 आया फिर से 250 आया लेकिन फिर से 250 नहीं आया। यदि आप इस तरह से सीक्वेंस बनाते हो तो
लिखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या की तरफ इशारा करता है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें से आपको कोई भी एक अपरिमेय संख्या लिख लेना है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब स्टार्ट हो चुका है आपका प्रश्नावली, और प्रश्नावली एक में आपको पूछा है दशमलव प्रसार करने के लिए। आइए समझते हैं किस तरह से इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। बच्चों एक चीज आप जानते हो और देख करके भी आप समझ सकते हो कि यदि हर में 2 और 5 का यदि गुणनखंड हो तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। इसको देख के सोच के बताओ कि इसका शांत होगा या शांत होगा। जाहिर सी बात है, नीचे 8 है और 8 का गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह भी शांत होगा। इसका देख के बताओ। अब देखो इसका जो है हर, इसमें 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, 11 है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा। ऐसे ही ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, लेकिन ये शांत होगा। अब देखते हैं कि सचमुच शांत अशांत जो हम बता रहे हैं इस तरह से आता है या नहीं। बच्चों एक रूल तो आप एकदम बहुत ही आसानी से सीखे होंगे कि यदि 2 जीरो हटा दे, यदि नीचे हर में एक पर यदि 0 0 0 दिया हुआ हो तो जितना जीरो होता है उसको हटा देने पर उतना अंक के पहले पॉइंट डाल दो, आपका दशमलव प्रसार खत्म। क्या करना है, 2 जीरो हटाए तो 36 है। अब 2 जीरो हटा रहे 1 2 अंक के पहले पॉइंट दे देना है, यही आपका दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान। अगला हम लोग देखते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, इसको पहले आपको तोड़ना होगा। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 8 चौके 32 और एक 33, 33/8। 33/8 है तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। यदि हम 8 से भागा दें, यदि हम यहां देखते हैं, यदि हम 8 से भागा दें 33 में तो हमारा आएगा 8 चौका 32, एक पॉइंट दिया, जीरो आया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर आया 2, इसी पॉइंट के पहले 0, 8 दूना 16, फिर 4, फिर 0, 8 बचे 40। हमारा क्या आया, दशमलव प्रसार लिख दीजिए 4 पॉइंट, ये आ रहा है 4 पॉइंट, यहां एक मिट गया, 4.125। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, बहुत ही आसानी से बनाएंगे हम लोग, तुरंत बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन है 2/11, मतलब 11 से डिवाइड करिए 2 में। यदि ऐसा हम करते हैं, नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले में भागा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो यदि ये तो छोटी वैल्यू है तो हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट देने से यहाँ 0 आएगा, 11 एकम 11 बनाएंगे हम लोग, और आएगा नीचे 9, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर से आएगा 11, 8 बार में लगा दो तो 88, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर से आप देख पा रहे होगे, फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया, हमारा पूरा भाग फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब फिर से 1, फिर 9, फिर से 8, फिर से 88, इस तरह से हम फिर से वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। मीन्स ये जो आ रहा है हमारा, ये अशांत वैल्यू आ रहा है। मीन्स ये आएगा 0.1818, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर रेकरिंग। ये भी हम लोगों ने बना लिया बहुत ही आराम से। चलिए बच्चों, अब समझते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नया क्वेश्चन है 1/11। बच्चों अभी हमने बनाया है 2/11। यदि हमको 1/11 को निकालना हो, यदि हमको 1/11 का निकालना हो वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जस्ट हाफ नहीं हो जाएगा? यदि ये 2/11 का वैल्यू है 0.181818, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 0.090909। यदि ये 1818 है तो वो 999 आएगा। हालांकि आपको नहीं लग रहा तो आप इसको तुरंत बना करके भी देख सकते हो। 11 से डिवाइड कर दो 1 में, तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से 0 बार में ही आएगा, 10 पॉइंट के पहले 0, 11 9 99, फिर से 1 आया। देखो हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0.090909 आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये हमारा आया 0.0909, ऐसे लिखिए, या इसी को आप लिखो 0.09 के ऊपर रेकरिंग, इस तरह से भी लिखो। तो इसका जस्ट हाफ वैल्यू देगा, क्योंकि अपने आप में ये हाफ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला हमारा है 3/13। 3/13 को डिवाइड करते हैं। 13 से डिवाइड करो 3 में, तो 13 से यदि हम डिवाइड करते हैं 3 में तो 0.20, 13 एकम 13, फिर आता है हमारे सामने ये आ जाएगा, सॉरी 13 दूनी 26 हो सकता है, 2 बार में लगेगा, 13 दूना 26, क्या गड़बड़ है, 2 बार में लगाएंगे और ये बनाएगा 13 दूना 26। 1 मिनट, ये बना रहा है बच्चों 13 दूना 26। चलो अलग करते हैं। 13 से यदि हम डिवाइड करें 30 में तो पॉइंट देंगे और 13 दूना 26 आ रहा था, फिर 4 और फिर इसी पॉइंट के बदले 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 3 बार में लगा दोगे तो 39, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे और इस बार नहीं लगेगा, तो इस बार हमको 0 बार में लगाना होगा, 0 बार में लगाना होगा, फिर 10 होगा, इसी पॉइंट के बदले फिर से 0 आएगा, अब होगा 13 सत्ते 7 बार में, 13 सत्ते 91, फिर आया 9, फिर 0, अब कितने बार में जाएगा 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, इस बार हमारे सामने जो आएगा वो आएगा घटाने पर 12, लगभग 12 आएगा, पॉइंट के वजह से फिर से 0 आएगा और इस बार ये कटेगा 13 दूना 26, 13 नवा 117, इस बार नीचे आएगा 117 और 117 यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 3 और आप देख सकते हैं फिर से हमारा कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। मींस इसको जो हम लोग बना रहे हैं तो इसमें जो हमारा दशमलव प्रसार होगा ये आ रहा है 0. देखो ध्यान से 0.230769 और वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब यही संख्या बार बार चलने वाली है। तो बच्चों शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जिसके नीचे में 2 और 5 का केवल गुणनखंड होता है वो शांत देता है, और आप देख भी सकते हो ये सारे शांत है, जबकि ये सारे अशांत है जो अलग अलग वैल्यू देता है, जो कभी रुकता नहीं, अशांत है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 329/400, 329/400। अब बच्चों इसको वापस से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तरीका अपनाते हैं। देखो इसको हम लिखते हैं 329 और बटा, इसको 400 को आप 4 गुने 100 भी लिख सकते हो, 4 गुने 100 भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 4 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ 4 से, तो क्या होगा समझते हैं। हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 329 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना होगा, 4 × 8 = 32, खत्म, फिर आया 9, फिर 0.2 0, सॉरी ये तो लग जाएगा ना, ये होगा 4 दूना 8, फिर 1, फिर पॉइंट के बदले ये पॉइंट यहां है, पॉइंट के बदले 0, 4 दूना 8, फिर आएगा हमारे सामने 2, फिर आ जाएगा 0, 4 5 20, 4 5 20, खत्म। अब देखो हमारा आया है, यदि हम इन दोनों को सिर्फ भाग किए तो हमारा वैल्यू आया है 82.25। लेकिन बच्चों आप देख सकते हो कि अभी भी हर में डेनोमिनेटर में नीचे में अभी भी 100 बचा हुआ है, और आप सीखे हो कि यदि हम नीचे से 2 जीरो हटा दें तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाता है। मींस ये आएगा हमारा, 2 जीरो हटा दो तो ये पॉइंट और पीछे आ जाएगा और आएगा 0.8225। ये शांत बनाएगा क्योंकि नीचे में 2 और 5 के ही केवल गुणनखंड है। ये आप देख सकते हो, ये जो है ये, अब आप ये समझ पा रहे हो कि ये 400 जो है वो सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड कैसे हैं, इसको भी समझिए। यदि 400 है तो ये सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड कैसे हैं, इसको आप लिखो 4 गुने 100। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 100 को लिख सकते हो 10 गुने 10। और इस तरह से ये 2 गुने 2, 10 को लिख सकते हो 2 गुने 5, फिर से 10 को लिख सकते हो 2 गुने 5। तो आप पूरे एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हो कि इसमें सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यदि नीचे सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड हो, इसका मतलब ये शांत देगा, हमारा वैल्यू भी बिल्कुल शांत है 0.8225। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से हम लोगों ने सबका दशमलव प्रसार निकाल दिया है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1/7 इक्वल टू दे रखा है आपको, और 2/7, 3/7, 4/7, 5, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन फिर भी आइए तुरंत करके देखते हैं इन सबको। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, हल 1/7 का वैल्यू है 0.142857, और इसके ऊपर रेकरिंग होगा, इसके ऊपर रेकरिंग होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम इन सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें 2/7, अब 2/7 का मतलब आप जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, वेरी गुड। अगर हमको 3/7 मतलब 3 इंटू 1/7 का वैल्यू निकालना है, फिर 4/7, इसका मतलब 4 गुने 1/7 का वैल्यू निकालना है, फिर है हमारे सामने 5/7, तो 5/7 के लिए भी आप समझते हो कि 5 इंटू 1/7 लिखेंगे, और एक है 6/7, तो 6/7 को हम 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इन सभी के बारे में, देखो 2 इंटू 1/7 का तो पूरा वैल्यू दे रखा है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग। यदि इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप यदि गुना करोगे तो ये आएगा 0.285714, ये आपका वैल्यू आएगा 2 से गुना करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम 3 से गुना करें, 1/7 का पूरा वैल्यू है 0.142857, इसको गुना कर लो फटाक से। 7 या 21 के एक हाथ में 2, 5 या 15, 2 17 हाथ में 1, 8 या 24 और 1 25 हाथ में 2, 2 या 6 और 2 8 और 14 या 42। हमारा आंसर आया 0.428571, और इन सबके ऊपर रेकरिंग होना चाहिए क्योंकि 1/7 के ऊपर है तो इसके ऊपर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लिखेंगे 4 इंटू 1/7 का जो वैल्यू है वो वापस से लिखेंगे 0.142857 के ऊपर रेकरिंग। यदि हम इसको गुना करें बच्चों तो क्या आएगा, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22 हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2 34 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11 हाथ में 1, 14 चौके 56 और 1 57, 0.571428, ये आपका 4 से गुना करने पर आ जाएगा। नेक्स्ट 5/7 के लिए क्या करेंगे, वापस से 5 इंटू 1/7 का वैल्यू है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग, तो गुना करने पे क्या आएगा, देखिए 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 बचे 25 3 28 हाथ में 2, 8 बचे 40 और 2 42 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14 हाथ में 1, 14 बचे 70 और 1 71, 0.714285। लास्ट क्वेश्चन, 6 इंटू 1/7 के जगह पे वापस रखो 142857 के ऊपर रेकरिंग और गुना कर दो तो आ जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 5 छक 30 और 4 34 हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 हाथ में 5, 6 दूना 12 और 5 17 हाथ में 1, 14 छक 84 और 1 85। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हमारे साथ है और ये है 0.857142। तो बच्चों हम लोगों ने आज काफी सारे एग्जाम्पल सीखे, एक बार देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है। आज हम लोगों ने यहां से सीखा कि किन किन संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, हाँ नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, शांत अशांत होता है। अशांत इस तरह का होता है, एक परिमेय बनाता है, एक अपरिमेय बनाता है। फिर हम लोगों ने दशमलव प्रसार करना सीखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं यदि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तब तो बहुत आसान बनता है, पॉइंट उड़ाओ नीचे लिखो। लेकिन यदि वो दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब लगातार बढ़ रहा हो, तो उसे हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि यदि डबल डिजिट करके हो तब हम लोग 100 से गुना करके कैसे बनाएंगे, और इसी तरह का एक और नया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सीखे जिसमें इसके ऊपर यदि रेकरिंग ना हो तब किस तरह से वैल्यू चेंज करता है, ये भी हम लोगों ने सीखा। अच्छा बच्चों इसमें एक ट्रिक भी है, आप समझ पा रहे होंगे। यदि 0.3 है, इसका एक ट्रिक समझ लो। यदि 0.333 एक ही संख्या बार बार बढ़ रही है
तो इसको भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसे ऊपर लिखो, और कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, सिंगल संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो एक बार 9 दे दो, काट दो, आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन चूंकि आप 9th में हो, आपका पूरा एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में, इसीलिए आपको ये तरीका आना चाहिए। वो शॉर्ट मेथड था, उसको हम लोगों ने देखा। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, चूंकि 0.27 है, 0.27 है तो संख्या जो है ऐसी कौन सी संख्या, सॉरी इसमें 1.27 है, वो तरीका तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब शुरुआत में 0.27 हो। हालांकि इसको हम लोगों ने इस तरीके से सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि यदि इसके ऊपर रेकरिंग ना हो तो कैसे बनाएंगे। फिर हम लोगों ने दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सीखे, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दशमलव प्रसार करना है। और लास्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या के बीच में यदि इसी का गुणनखंड आपका गुणनफल के साथ में दिया हुआ हो तो हम सिंपली इसको गुना करके निकाल सकते हैं। सभी को भागा देकर के दशमलव प्रसार निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। खासकर जो अशांत संख्याएं होती है उससे हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये जानना बहुत ही रोचक रहा होगा आपके लिए। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन तरीके से पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। आपको बस सीरियल नंबर से सारे चीजों को देखते हुए आना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा क्लास। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान से रिवीजन करते रहिए जो भी हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है। धन्यवाद।